In this video, I am going to discuss Section 438 of Criminal Procedure Code 1973 Anticipatory Bail। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एंटीसिपेटरी बिल का क्या मतलब होता है, एंटीसिपेटरी बिल क्या होता है। तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसे इस बात का डर है कि वो किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट होने वाला है, तो वो क्या कर सकता है, वो बिफोर अरेस्ट वो कोर्ट से क्या करवा सकता है, एंटीसिपेटरी बेल करवा सकता है। ओके, तो सेक्शन 438 में एंटीसिपेटरी बेल दिया गया है। तो एंटीसिपेटरी बेल में क्या क्या क्लॉजेज है, इसमें क्या क्लॉज में क्या बताया गया है, उसे समझते हैं। सेक्शन 438 डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। मीन्स जिस व्यक्ति को इस बात का डर है कि वो अरेस्ट होने वाला है, तो वो क्या कर सकता है, बिफोर अरेस्ट वो बेल ले सकता है कोर्ट से। तो 438 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है वो समझ लेते हैं। सेक्शन 438 सबसेक्शन 1, where any person has reason to believe that he may be arrested on accusation of having committed a non-bailable offence, he may apply to the High Court or the Court of Session for direction under this section that in the event of such arrest he shall be released on bail, and that court may after taking into consideration entirely the following factors। okay, तो अगर व्यक्ति को ये लगता है, किसी व्यक्ति को ये लगता है कि वो जो है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट हो सकता है, तो वो क्या कर सकता है, आइदर वो सेशन कोर्ट से या फिर वो हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। मान लीजिए वो सेशन कोर्ट में गया, सेशन कोर्ट जो है उसका एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर देता है, तो हाई कोर्ट से वो बेल के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। तो वो सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट से जब वो बेल के लिए एप्लीकेशन करेगा, तो कोर्ट जो है वो कुछ फैक्टर को वो कंसीडर करेगी, देखेगी। वो फैक्टर कौन कौन सा है वो समझ लेते हैं। फर्स्ट कौन सा फैक्टर है, द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द एक्यूजेशन। जो उसके ऊपर अपराध लग रहा है तो उसका नेचर क्या है, मीन्स उसका सीरियसनेस क्या है। ओके, second, the antecedent of the applicant including the fact as to whether he has previously undergone imprisonment on conviction by a court in respect of any cognizable offence। कोर्ट ये भी देखेगी कि ये जो एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए आया है व्यक्ति, वो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में पहले से तो जेल में नहीं गया था, तो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड कोर्ट देखेगी। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू फ्ली फ्रॉम जस्टिस। ये भी देखेगी कि जो एप्लीकेंट है उसका ये संभावना नहीं है कि वो देश छोड़ के भाग जाए, मीन्स वो इंडिया से किसी और देश में चला जाए, आइदर यूएसए में या लंदन में या किसी और कंट्री में चला जाए। फोर्थ पॉइंट, वेयर द एक्यूजेशन हैज़ बीन मेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंजरी और ह्यूमिलिएटिंग द एप्लीकेंट बाय हैविंग हिम सो अरेस्टेड। ये जो एक्यूजेशन उसके ऊपर लगाया जा रहा है एप्लीकेंट के ऊपर, ये उसे इंजर्ड करने के लिए या उसे ह्यूमिलिएट करने के लिए तो नहीं लगाया जा रहा है। ये भी फैक्टर को कोर्ट एक बार देखेगी। आइदर रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉरविथ और इशू द इंटरिम ऑर्डर फॉर द ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। ये सब फैक्टर को देखने के बाद कोर्ट जो ये डिसीजन लेगी, वो आइदर एप्लीकेशन जो है बेल का उसे रिजेक्ट कर देगी या फिर उसे अप्रूव करेगी, इशू कर देगी, इंटरिम ऑर्डर कोर्ट जो है वो दे देगी। Provided that where the High Court or as the case may be the Court of Session has not passed any interim order under this subsection or has rejected the application for grant of anticipatory bail, it shall be open to an officer in charge of a police station to arrest without warrant the applicant on the basis of the accusation apprehended in such application। मान लीजिए जो सेशन कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है वो इंटरिम ऑर्डर को जो है रिजेक्ट कर देता है एंटीसिपेटरी बेल का, तो इस केस में जो है ऑफिसर इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का, वो क्या कर सकते हैं, वो एप्लीकेंट को अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, जो है वो एप्लीकेंट को वो अरेस्ट कर सकती है। ओके, क्लॉज 1A क्या कहता है, वेयर द कोर्ट ग्रांट्स एन इंटरिम ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 itself forthwith cause a notice being not less than 7 days
notice together with a copy of such order to be served on the public prosecutor and the superintendent of police. मान लीजिए कोर्ट जो है वो इंट्रीम ऑर्डर दे देती है, तो इस केस में एक नोटिस भेजा जाएगा. किसको भेजा जाएगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को विद इन 7 days. 7 दिन के भीतर इन लोगों को एक नोटिस भेजा जाएगा with a view to give the public prosecutor a reasonable opportunity of being heard when the application shall be finally heard by the court. जब कोर्ट में फाइनल हियरिंग होगा तो उसमें जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपना जो है वक्तव्य जो है कोर्ट में वो बोले. ओके, उसे उन्हें भी एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा. 1B में क्या बता रहा है? क्लॉज 1B, द प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट सीकिंग एंटीसिपेटरी बेल shall be obligatory at the time of final hearing of the application. जो एप्लीकेंट है उस एप्लीकेंट को जब एंटीसिपेटरी बिल का फाइनल हियरिंग होगा वहाँ पे रहना जरूरी है. ओके, द प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट सीकिंग एंटीसिपेटरी बिल में जिसे एंटीसिपेटरी बिल चाहिए shall be obligatory at the time of final hearing of the application. एप्लीकेशंस के फाइनल हियरिंग में उनको रहना जरूरी होगा. एंड पासिंग ऑफ फाइनल ऑर्डर बाय द कोर्ट, और जब कोर्ट फाइनल ऑर्डर पास करेगी तब. ओके, if on an application made to it by the public prosecutor the court considers such presence necessary in the interest of justice. Okay, अब क्लॉज 2 क्या कह रहा है इसे देख लेते हैं. when the high court or the court of session makes a direction under subsection 1. अब मान लीजिए जो है सेक्शन 438 सबसेक्शन 1 के तहत कोर्ट जो है वो एंटीसिपेटरी बेल जो है एंट्री ऑर्डर जो है वो ग्रांट कर दे रही है. तब इस केस में क्या होगा? इट में इंक्लूड सच कंडीशन इन सच डायरेक्शन इन द लाइट ऑफ द फैक्ट ऑफ द पार्टिकुलर केस एज इट मे थिंग्स फेट इंक्लूडिंग. तो इसमें जो है मीन्स एंटीसिपेटरी बेल में कुछ कंडीशंस भी होगी. वो कंडीशंस क्या क्या है? 1. A condition that the person shall make himself available for interrogation by a police officer as and when required. Means जो एंटीसिपेटरी बेल ले रहा है उस व्यक्ति को जब भी पुलिस बुलाएगी इंट्रोगेशन के लिए उन्हें रहना पड़ेगा. ओके. सेकेंड, अ कंडीशन दैट द पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट. व्यक्ति जो है वो ना तो डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट, वो ना तो इंड्यूसमेंट कर सकता है, थ्रेट भी कर सकता है और प्रॉमिस किसी भी व्यक्ति को दे सकता है acquainted with the fact of the case so as to dissuade him from disclosing such fact to the court or to any police officer. कि जिस व्यक्ति को केस के बारे में फैक्ट्स पता है उसे कोई प्रॉमिस ना दे, उसे धमकी ना दे. ओके, तो ये भी एक कंडीशंस जो है वो रहेगा. थर्ड, अ कंडीशन दैट द पर्सन शैल नॉट लीव इंडिया विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट. कोर्ट के बिना परमिशन के एप्लीकेंट जो है वो इंडिया को छोड़ के किसी और देश में नहीं जा पाएगा. अगर उसे जाना है तो पहले कोर्ट से वो परमिशन लेगा, उसके बाद ही वो देश छोड़ के किसी और देश में जा सकता है. फोर्थ कंडीशंस क्या होगा? सच अदर कंडीशन एज में बी इम्पोज अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 437. सेक्शन 437 के सबसेक्शन 3 में जो भी कंडीशंस दिए गए हैं वो भी इम्पोज हो सकता है एज इफ द बेल वेयर ग्रांटेड अंडर दैट सेक्शन. ओके, क्लॉज 3 में क्या कह रहा है? क्लॉज 3, if such person is thereafter arrested without warrant by an officer in charge of a police station on such accusation and is prepared either at the time of arrest or any time while in the custody of such officer to give bail, he shall be released on bail. अब मान लीजिए जो ऑफिसर इंचार्ज जो है उस व्यक्ति को अरेस्ट कर ले रही है इस ऑफेंस में, तो उस ऑफिसर इंचार्ज जो क्या करेगी, इस एप्लीकेंट को वो रिलीज़ कर देगा क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये ऑलरेडी एंटीसिपेटरी बिल लेके रखा है, ये इंट्रीम ऑर्डर ऑलरेडी करवा चुका है. ओके, एंड इफ अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस, अब मान लीजिए मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर कर रहा है, decided that a warrant should issue in the first instance against that person, he shall be issue a bailable warrant in conformity with the direction of the court under subsection 1. तो कोर्ट जो है उसे बेलेबल वारंट इशू करेगी और वो व्यक्ति जो है वो अपना बेल करवा लेगी. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाया है
उसका PDF फॉर्मेट जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है तो एंजल ब्रोकिंग का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।